आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज के हमारे खास बुलेटिन में द ट्रूथ फाइल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करते हैं और रूबरू करवाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास क्राइम की खबरों से। हमारी पहली खबर है बिलासपुर से, जहां आबकारी विभाग की फिर बड़ी कार्रवाई हुई और बड़ी मात्रा में महुआ शराब का जखीरा बरामद किया गया और 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बताते चले कि बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश के बाद एक्शन मोड में आए सहायक जिला आबकारी अधिकारी कल्पना राठौर ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। गांव में आबकारी विभाग के छापे से हड़कंप मच गया है। आज फिर गनियारी क्षेत्र में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया। 269 लीटर कच्ची महुआ शराब और 1405 किलो से अधिक महुआ लाहन का जखीरा बरामद किया गया है। इसे तस्कर गांव के बांधा और जमीन में जगह जगह डिब्बे में भरकर छिपा कर रखे थे। बता दें कि लंबे समय से अवैध शराब का धंधा गनियारी में फल फूल रहा है। आबकारी विभाग ने महुआ शराब का जखीरा जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां सरकारी सप्लायर प्रतीक सैम्यूल की मौत से सनसनी फैल गई है। उसकी लाश रायपुर के गायत्री नगर स्थित स्टील सिटी के मकान में आज दोपहर फांसी पर लटकी मिली, लेकिन सैम्यूल की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल प्रतीक सैम्यूल के रूम से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें हाई प्रोफाइल क्लास से जुड़ी महिला समेत 4 लोगों का नाम और नंबर लिखा हुआ है। इस सुसाइड नोट के मिलते ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रतीक को इंसाफ मिल पाएगा या फिर जिस कारण उसने खुदकुशी की वो राज ही राज रह जाएगा। प्रतीक सैम्यूल ने सुसाइड नोट पर 4 लोगों का स्पष्ट रूप से नाम लिख कर दिया है। इस सुसाइड नोट में पार्थ, घोष, अर्पिता, मोनिका और पल्लवी का नाम है। प्रतीक सैम्यूल ने अपने सुसाइड नोट पर लिखा है कि पार्थ घोष समेत 4 लोग उसे जीने नहीं देंगे। मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया हूं और मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद समझा जा सकता है कि प्रतीक कितना दहशत में अपना समय गुजार रहा था। शायद ये लोग प्रतीक के जीवन में डर बना चुके थे, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद सुसाइड नोट में लिखे सभी लोगों को बुलाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। फिर खबर रायपुर से है। रायपुर पुलिस ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड चाय बेचता था, लेकिन इसके बाद इसने एक प्लान बनाया और दोस्तों के साथ मिलकर 400 लोगों से अधिक लोगों को शेयर मार्केट में 2 गुना मुनाफे का लालच देकर अपने झांसे में लिया। इस ठगी का हिसाब करते रायपुर पुलिस के पसीने छूट गए और अब तक 100 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। लेकिन ऐसी आशंका है कि ठगी की यह राशि जांच में और भी बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार ठगी के इस गिरोह का भांडाफोड़ तब हुआ जब मंदिर हसौद थाना में एक व्यक्ति ने 7 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में मंदिर हसौद पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस की जांच में ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ और मास्टरमाइंड भुवनेश्वर साहू और उसके साथी मनोहर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने ठगी की रकम से करोड़ों की संपत्ति खरीदी है, जिसे पुलिस की टीम सीज करने की कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्रकरण से संबंधित पासबुक और करोड़ों के रुपए का हिसाब किताब जब्त कर बैंक खातों को होल्ड कर लिया है। वहीं ठगी का एक अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा नारायणपुर के नेंदुर थुलथुली के जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए सभी 48 माओवादियों की पहचान कर ली गई है। इन 38 माओवादियों पर कुल 2 करोड़ 62 लाख रुपए का इनाम घोषित है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय और नारायण पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सूची जारी करते हुए बताया है कि मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में एक DKSJDC, एक CYPC कमांडर, 3 DVCM, 14 PLG, एक कंपनी नंबर 6 के सदस्य, 2 DKSJDC
गार्ड और 6 एरिया कमेटी सदस्य शामिल हैं। बता दें कि दंतेवाड़ा डीआरजी नारायणपुर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम 3 अक्टूबर को थुलथुली नेंदूर क्षेत्र में पूर्व में गश्त पर निकली थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो सुबह से रात तक चली। मुठभेड़ के बाद पहले 31 माओवादियों के शव और हथियार समेत कई सामान बरामद हुए थे। बाद में 7 अन्य नक्सलियों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई। वहीं सभी सुरक्षा बल सुरक्षित वापस लौटे थे। ये मुठभेड़ इस वर्ष की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां ग्वालियर में एक नाबालिग छात्र के साथ स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। घटना गोला का मंदिर स्थित कल्पी ब्रिज इलाके की है। पीड़िता के पिता और भाई जब आरोपी के घर इसकी शिकायत लेकर पहुंचे तो आरोपी के पिता सहित 5 लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। मामले की शिकायत पर लोगों का मंदिर थाना पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़के सहित 5 लोगों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मुरारा क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग छात्रा मंदिर दर्शन करने के लिए निकली थी और जब वो अपने घर के लिए लौट रही थी, उस दौरान कल्पी ब्रिज इलाके में आरोपी युवक ने उसे रोका और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। एक तरफ प्यार में सनकी युवक ने छात्रा को प्रपोज करते हुए शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी। घबराई हुई छात्रा ने जब इस बारे में अपने परिजनों को बताया तो नाबालिग छात्रा के पिता और भाई आरोपी के घर उसे समझाने पहुंचे, लेकिन आरोपी के पिता सहित 5 लोगों ने नाबालिग छात्रा के पिता और भाई के साथ लाठी डंडों और लात घूंसों से मारपीट कर दी। इसके बाद परिजन नाबालिग छात्रा को साथ लेकर गोला का मंदिर थाना पहुंचे, जहां एफआईआर दर्ज करवाई गई। आरोपी छात्र बालिग है या नाबालिग, इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर शहर में एक बार फिर पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। मामला शहर के गोल पहाड़िया इलाके का है, जहां जनकगंज थाने में पदस्थ 2 पुलिस आरक्षकों पर ट्रक चालक द्वारा अवैध वसूली और मारपीट का आरोप लगाया गया है। शहर में हर रोज रात 11 बजे के बाद भारी वाहनों के लिए नो एंट्री पर लगाई रोक हटा दी जाती है। मामला ग्वालियर के जनकगंज थाना स्थित गोल पहाड़िया पुलिस चौकी से सामने आया है, जहां शनिवार सुबह लगभग 4 बजे के आसपास ट्रक चालकों से 500 रुपए एंट्री फीस के नाम से अवैध वसूली की जा रही थी। इंदौर ट्रक लेकर जा रहे एक ट्रक चालक के साथ वसूली के रुपए न देने पर डंडे मारने का आरोप भी लगा है। पुलिस की इस अवैध वसूली का वीडियो ट्रक चालक के साथ मौजूद एक व्यक्ति द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आरक्षक जयपाल और राम अवतार रावत द्वारा ये अवैध वसूली की जा रही थी। वायरल वीडियो में ट्रक चालक का कहना है कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर में जैसे ही एंट्री होती है, वैसे ही हर चौक चौराहे पर पुलिस को एंट्री फीस के रूप में अवैध वसूली की राशि देनी पड़ती है। यदि वसूली की राशि नहीं देते हैं तो पुलिसकर्मी ट्रक चालक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करते हैं। भोपाल में तकनीकी शिक्षा विभाग के जूनियर डॉक्टर रमेश हिंगोरानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने अब हिंगोरानी के फरार बेटे नीलेश की तलाश के लिए एक टीम गठित कर दी है। लोकायुक्त की सर्चिंग के दौरान अवैध पिस्टल बरामद होने के बाद से हिंगोरानी का बेटा नीलेश फरार चल रहा है। बता दें कि लोकायुक्त के छापे के दौरान एरोसिटी रोड स्थित संचालित प्रेरणा किरण बॉयज स्कूल की तलाशी ली गई, जहां अलमारी से एक अवैध पिस्तौल बरामद की गई थी, जिसकी सूचना लोकायुक्त ने गांधीनगर थाने में की थी, जिसके बाद से पुलिस ने नीलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया था। तभी से वो फरार चल रहा है। इस पूरे मामले में अब तक लोकायुक्त कार्रवाई में टीम को करोड़ों रुपए की काली संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें शहर के अलग अलग इलाके में रमेश हिंगोरानी की संपत्ति मिली है। उसकी सैलरी के अनुसार उसकी मौजूदा संपत्ति का आकलन करने पर कई गुना ज्यादा है। लोकायुक्त कार्रवाई के दौरान रमेश हिंगोरानी के घर से 1 किलो सोना, 2 हीरे के नेकलेस करीब 15 लाख रुपए समेत शहर के अलग अलग इलाके में संपत्ति की जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेना और आरपीएफ जवान के बीच विवाद का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान हुई मारपीट में फौजी का सर भी फूट गया है। बीएसएफ के जवान पर आरोप है कि उसने 3 महिला आरपीएफ कांस्टेबल के साथ नशे की हालत में अभद्र व्यवहार किया। घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंचे आरपीएफ जवान और बीएसएफ जवान के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया है। ये पूरा मामला बीती देर रात
1 बजे का है, जहां रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर जमकर हाई वोल्टेज हंगामा देखने के लिए मिला। बीएसएफ जवान और आरपीएफ जवान दोनों ही बिना वर्दी के थे। ऐसे में शुरुआत में लोग इसे आम लोगों के बीच नशे की हालत में हुआ झगड़ा समझ रहे थे, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि बीएसएफ जवान के साथ ही आरपीएफ जवान भी नशे की हालत में था और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर मारपीट भी हुई। सूचना मिलने पर बीएसएफ जवान भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ के चलते बीएसएफ जवान को पड़ाव थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। देर रात तक पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद इस मामले में किस तरह का एक्शन लेती है। आज के हमारे द ट्रूथ फाइल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे क्राइम की खास खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।